राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। अपनी भाव, अपनी पूजा, अपनी भक्ति जितना आपको अनुभव हो ना, उतना आप अपने अंदर ही रखिए। किसी से मत कहिए, बस इनसे ही कहिए, कृष्ण से बस इतना ही पूछा करो भक्तों। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे पसंद है। राधे राधे। मैं कृष्ण से हमेशा यही पूछती हूँ भक्तों कि कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो। अगर हो तो मुझे एक बार दिखाई तो दो, एक बार मुझे दिखाई तो दो कृष्ण। कहाँ हो, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो, कहाँ हो कृष्ण। मैं ऐसे ही पूछती हूँ अपने कृष्ण से भक्तों। तब मेरा कृष्ण क्या जवाब देता है, ये सुनिए भक्तों। कहता है, तेरे ही बच्चों में बैठा हूँ मैया, क्यों करती है तू चिंता रे मैया। तुझको मैं देखती हूँ, तुझको मैं देखता हूँ, तू सिर्फ राधा राधा रट ले रे मैया। तो भक्तों मैं कृष्ण से यही कहती हूँ, राधा 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 रटती हूँ लाला, फिर भी नजर नहीं आता है लाला, फिर भी नजर नहीं आता है लाला। तब मेरा कृष्ण कहता है भक्तों, तुझे मत करे रे चिंता रे मैया, मत कर चिंता ओ मेरी मैया। हर जगह हर समय हर पल तुझको अपने ही आँखों में बसाया हूँ मैया। तब मैं कृष्ण से यही पूछती हूँ भक्तों, कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं, किस से मैं पूछूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं किसके पास, किस से मैं पूछूं। तू ही बता दे मोहन ओ मुरलिया, कहाँ तुझे ढूंढूं और तू ही बता दे। तब मेरा कृष्ण यही कहता है, यही कहता है भक्तों, मेरे भाव में यही कहता है, तू सिर्फ राधा राधा रट ले रे मैया, तेरे ही पास में बैठा हूँ मैया। तब मैं यही पूछती हूँ भक्तों कृष्ण से, मुझे नज़र तो नहीं आते हो कन्हैया, कहाँ ढूंढूं तुझे, कहाँ ढूंढूं, मुझे नज़र नहीं आते हो। तब यही कहता है, तू सोती है तो मैं सोता हूँ, तू जगती है तो मैं जगता हूँ, तू हंसती है तो मैं हंसता हूँ, तू रोती है तो मैं रोता हूँ। तब यही मैं कृष्ण से कहती हूँ, कृष्ण तूने मुझे ऐसा भाव क्यों दिया, क्यों दिया कृष्ण, दुनिया से अलग मुझे क्यों बना दिया। मुझे तेरे सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, यहाँ तक कि मुझे अपनी शरीर भी प्यारी नहीं लगती कृष्ण। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो कृष्ण, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, एक बार दर्शन दे दो ना कृष्ण। तब मेरा कृष्ण यही कहता है भक्तों, मत कर चिंता राधा राधा जप ले, राधा राधा जप के मुझको बुला ले। जितना तू राधा राधा जपेगी तू मैया, उतना मैं तेरे करीब आऊँगा मैया। जो तुझे भाव में दिया है रे मैया, वही कृष्ण है तू पहचाने ले मैया। तब मैं कृष्ण से कहती हूँ, हे कृष्ण, जमाना तो मुझे पागल न कहे,
भले कहे जमाना पागल, घर बाहर कोई भी को सब कहे पागल, लेकिन तू मुझे पागल मत कहना कृष्ण, इसलिए कि तू मेरा लाला है, मैं तेरी मैया हूँ। तू जगत के पिता है, लेकिन मैं तेरी मैया हूँ। तू भले सृष्टि रचा हुआ है, लेकिन तू मेरा लाला है। मेरा भाव यही है कृष्ण। हे कृष्ण, हम जानते हैं कि जो हमें दुर्गति होती है, जो हमें दुख मिलता है, हमें परेशानी मिलती है, जो हमें कष्ट मिलता है, वो हमारा कर्म ही हमें देता है। लेकिन हम भूल के यही, जब हमें दुख मिलता है तो हम यही कहते हैं कि कृष्ण प्रभु, आपने क्यों मुझे ऐसा दुख दिया, क्यों मुझे इतना परेशान किया, क्यों इतना दुख दे रहे हो, कौन सा हमने पाप किया है। तो हम भूल जाते हैं भक्तों कि हमने ही पाप किए हैं, हमने ही कष्ट दिए हैं, उसका ही सज़ा हमें मिल रहा है। हमें दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रहा है, कठिनाइयाँ मिल रहा है, तो हमें हमारा कर्म नहीं दिया है। तो इस कर्म को हमें मिटाना है। हमें मिटाने का मतलब इनकी सेवा करनी है। इनकी अगर मिटाओगे तो आपका पाप नष्ट होगा। राधा नाम से ही आपका अनंत जन्मों का पाप नष्ट होगा भक्तों। एक बार रट के देखो, मैं भी कुछ नहीं करती थी, मैं इतनी बेकार थी कि शायद मुझ पे तरस आके मेरे कृष्ण ने मुझे अपना लिया। मेरे कृष्ण तो 16 साल से मेरे घर में थे, लेकिन हमने उनकी नहीं सेवा की, नहीं पूजा की, ऐसे ही बैठे रहते थे। थोड़ा सा दिया बत्ती हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होता था। बस जन्माष्टमी के दिन होता था, उसके बाद ना नहाना ना धोना, कुछ नहीं कराते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। जब इन्होंने मुझे अपने सपने में मेरे आके जब इन्होंने मुझे अपनाया ना, सीने से जब लगाया, उसी समय उसी वक्त से मेरे प्रति इन कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। मेरे बच्चों ने मुझे मोबाइल सिखा दिया। मैं भी मोबाइल भी नहीं चलाती थी। मेरे बच्चों ने मुझे मोबाइल सिखा दी। जब मोबाइल सिखा दिया तो मोबाइल में कृष्ण के ही फ़ोटो वीडियो हाँ, कुछ भी देखे सिर्फ कृष्ण का ही, कुछ भी देखे सीधे कृष्ण की। तो मेरे अंदर भी लालच बढ़ने लगा कि मैं भी कृष्ण की सेवा करूँगी। तो मैंने शुरू में अपने हाथ से ही इनके लिए कपड़ा बनाया, बार बनाया, बांसुरी बनाया, बिस्तर बनाया, हर चीज़ एक चीज़ मैंने इनके लिए अपने हाथ से बनाया। तब धीरे धीरे मेरी भक्ति इतनी अटल इन कृष्ण ने कर दिया भक्तों, इतनी अटल मेरी भक्ति कर दी कि आज इनके सिवा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, इनके सिवा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं यही कहती हूँ प्रभु, आपका 3 लीला है। एक जगह जन्म देते हो, एक जगह मरण देते हो, एक जगह खुशी देते हो, एक जगह दुख देते हो। ये आपका लीला है। अब हम समझ गए हैं। जब इनकी कृपा हुई ना तो राधा रानी का नाम मिला। जब राधा रानी का नाम मिला तो मेरे गुरुदेव का प्रेम मिला। गुरुदेव के कहने पे हमने नाम जपना शुरू कर दिया। जब नाम जपा तो मुझे धीरे धीरे इनके बारे में इतनी हो गई कि इनके सिवा मुझे अब कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, जो मैं भाव से कह रही हूँ। क्या करूँ, मैं रोकना चाहती हूँ लेकिन रोक ही नहीं पाती। इनके बात आता है, कृष्ण की बात आती है ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती भक्तों। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, बताइएगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन हाँ, मेरा प्रेम सिर्फ कृष्ण से सच्चा है, और कृष्ण जानते हैं और मैं जानती हूँ, इसके सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन मैं कृष्ण से यही कहती हूँ, मैं कृष्ण से कुछ कहती ही नहीं, मैं कृष्ण से अभी इतना ही कहती हूँ, कृष्ण जिस दिन मेरी आखिरी हो उस दिन भी आना, उस दिन भी नहीं आना चाहते हो तो मत आना, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस ओनी में जाऊँ, जिस जगह आप भेजो मुझे, लेकिन अपनी चिंतन, अपने नाम दे के भेजना कि मैं हर दुख से आपको पा सकूँ कृष्ण। अगर मैं अनंत जन्मों से पाप करके भोग रही हूँ कृष्ण, तो आगे मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जिस ओनी में भेजना, अपना बना के भेजना, अपना नाम दे के भेजना, कि आपका चिंतन मैं करते करते हर दुख झेलूं प्रभु। हे कृष्ण, तुम तो छलिया हो, हमने तो सुना था तुम तो छलिया हो, लेकिन आज तो हमने देख लिया कि तुम कितने छलते हो सबको, कितने जिसको छलते हो ना, दुनिया के लायक नहीं छोड़ते। दुनिया वाले सब उसे पागल ही कहते हैं। कोई बात नहीं, दुनिया पागल कहे तो कहे, अब कोई परवाह नहीं, बस इतना परवाह है कृष्ण
बस इस हाथ से हमेशा सेवा लेते रहना, हमेशा सेवा लेते रहना कृष्ण। अगर तुम मुस्कुराओगे ना तो मैं मुस्कुराऊँगा। अगर तुम्हें मुस्कुराऊँ दिखता हूँ ना, हर दुख से, हर दुख तकलीफ़ से जंग जीत लेता हूँ कृष्ण। हे कृष्ण, अगर तुम सुन रहे हो तो बस इतना कृपा करना कृष्ण, मरते वक्त ज़रूर आना। यही मेरी आशा है, मरते वक्त ज़रूर आना। अपने कृष्ण के सामने ऐसा ही कहा करो भक्तों। अगर आप इनके सामने बैठ के ना अपने दिल के बात कहोगे ना, ये सुनेंगे, सुनेंगे तो इतना आपको भक्ति दे देंगे, इतना भक्ति दे देंगे ना कि इनके लिए आपको तड़प मिलेगा। पैसा कौड़ी धन दौलत हर चीज़ ये सब ज़रूरत है, लेकिन जीवन नहीं है भक्तों। जीवन है तो सिर्फ कृष्ण। हमें बस 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से कम ही उम्र हमको मिलता है। हम भोग भोगते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर नर्क में जाना, कहाँ कहाँ हमें भोगना पड़ता है। लेकिन जब इनकी कृपा होती है ना, तो इनकी सेवा, इनकी भक्ति मिलती है। इनकी सेवा हर कोई नहीं कर सकता, कर वही सकता है जो कृष्ण में रमा हुआ है, जो कृष्ण के लिए बस जीना चाहता है, उस वही इंसान इनकी भक्ति कर सकता है। हाँ, लेकिन हम यही कहेंगे भक्तों, 4 दिन का जीवन है, कब हमें जाना है कुछ पता नहीं, कब हमारे जीवन पूरा हो जाए कुछ भी पता नहीं। जितना जीवन बचा है उतने जीवन में अपना जीवन सुधार लो। मरते समय बस इतना ही कहो प्रभु से कि प्रभु मरते समय बस इतना कृपा करना, आप ज़रूर आ जाना। राधा, आप हमारे अंदर मरते समय बस आपका ही नाम निकले, ना कि हमें कोई भी नाम नहीं चाहिए कृष्ण, बस आपका नाम ही चाहिए, राधा रानी का नाम ही चाहिए। राधा रानी के साथ ज़रूर आना कृष्ण। मेरा भाव बस इतना ही है भक्तों। अब मैं इतना समझ गई हूँ कि हमारा कर्म ही हमें दुख देता है और कुछ नहीं। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को परेशान नहीं करता। जब हमारा कर्म खराब होता है तभी हमें कोई दुख दे सकता है, नहीं तो कोई नहीं दे सकता। राधे राधे भक्तों। अगर आपको पसंद है ना तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ पसंद है कि नहीं पसंद है। राधे राधे।